अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए कराची की हाईवे की बहुत ही फ़ेमस बीफ शिनवारी कढ़ाई बनाने की रेसिपी लाई हूँ। ये कढ़ाई इतनी लज़ीज़ बनती है कि लोग इसको खाने के लिए दूर-दूर से आते हैं। बिल्कुल अलग ही एक मुनफ़रिद सा इसका ज़ायक़ा होता है और ये लाइव कढ़ाई बनाई जाती है। इतनी मज़ेदार ये लगती है कि लोग इसको खाना पसंद करते हैं और ये कढ़ाई बनाने में बहुत ही आसान होती है। इसका जो बिल्कुल ओरिजिनल तरीका है वो आप सबको आज बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले कढ़ाई में हमने गोश्त डाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने 600 ग्राम गोश्त लिया है, मैं बीफ से बना रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ मटन भी ले सकते हैं। गोश्त को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और ये हड्डी के साथ है गोश्त। तो इसमें हम पानी डालेंगे। सबसे पहले इतना पानी डालें, मैं 3 गिलास के करीब पानी ऐड कर रही हूँ कि गोश्त इसमें गल जाए। साथ ही में डाल देंगे आधा कप ऑयल और अब हम इसमें डालेंगे हस्बे ज़रूरत नमक। तो बस इसे गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और इसे 1 घंटे के लिए पका लेते हैं या फिर इतनी देर पका लें जब तक कि गोश्त इसमें गल नहीं जाता है। तो ये इसका सबसे पहला स्टेप है कि हमने यहाँ पर गोश्त को गलाना है। तो यहाँ पर इसको पकते हुए 1 घंटा हो चुका है, तो चलिए देख लेते हैं। तो अभी इसमें देखिए 1 गिलास के करीब पानी मौजूद है और शक्ल से ही दिखने में पता चल रहा है कि गोश्त इसमें गल चुका है। तो चलिए हम देख लेते हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसको हम तोड़ कर देख लेते हैं। देखिए कितना ज़्यादा गर्म है और बस यहाँ पर देखिए गोश्त अच्छी तरह से ये गल चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। तो इसमें इतनी यखनी मौजूद होनी चाहिए, उस टाइम पर ही आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और साथ में 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें डाल देनी है 2 टुकड़ों में काट कर। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। मैंने यहाँ पर 6 छोटे साइज़ के टमाटर लिए हैं। अगर आप बड़े साइज़ के मीडियम साइज़ के टमाटर डाल रहे हैं तो आपने 3 टमाटर लेने हैं। तो इसका जो कैप होता है वो हमने उतार दिया और इस तरह से कट का निशान लगा दिया। तो इसमें ये टमाटर चले गए। ये बहुत ही कम मसालों के साथ कढ़ाई बनती है। तो बस अब इसे इतनी देर पकाएंगे, कवर कर देते हैं 5 से 6 मिनट के लिए कि टमाटर का जो छिलका है वो इसमें सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए कवर कर देते हैं। तो इसको मीडियम गैस पर पका लेते हैं। तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। गैस का फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। अब हमने इसको हाई फ्लेम पर पकाना है। तो ये देखिए छिलका बिल्कुल इसका अलहदा हो गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। जितने भी छिलके हैं टमाटर के, इनको हम निकाल लेंगे। इस तरह से अलहदा कर लेंगे इनको। तो साबुत टमाटर हमने इसी वजह से डाले थे कि इसका जो छिलका है वो हम आसानी से निकाल लें इसमें से। तो ये देखिए छिलके मैंने अलहदा कर लिए। अब तेज़ आंच पर इसको फ्राई करना है और इस तरह टमाटर को तोड़ते जाएंगे और तेज़ आंच पर इसको पकाएंगे जिस तरह रेस्टोरेंट में पकाया जाता है। सेम उसी तरह से हम बनाएंगे, बिल्कुल वही जायका आप सबको मिलेगा क्योंकि बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी आप सबको बता रही हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला डेफ़िनेटली आप खुद खाकर कहेंगे कि आपको घर पर वही टेस्ट मिला है जो आप वहाँ जाकर खाते हैं रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पर देखिए मैं तेज़ आंच पर इसको पका रही हूँ। तो ये देखिए इसका जो ऑयल है वो अलग से सेपरेट हो चुका है। तो इसमें लाल मिर्च पिसी हुई कुटी हुई कोई सी भी नहीं डलती है, ना कोई और मसाले जाते हैं। इसको सिर्फ नमक और पिसी हुई काली मिर्च के साथ ही बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये अच्छी तरह से गोश्त फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें दही डालेंगे। 3 टेबल स्पून दही के डाल देंगे। दही को फेंट कर डालना है। अच्छी तरह से मिला लेंगे। ना तो इस कढ़ाई में कोई भी पिसा हुआ गरम मसाला, ना साबुत गरम मसाला जाता है और ये गोश्त का जो फ्लेवर होता है वही इसमें इतना ज़बरदस्त आता है जब ये बनती है कि आप जब बनाकर खाएँगे तो आप खुद इसके फ़ैन हो जाएँगे। इतनी मज़ेदार कढ़ाई बनती है। तो यहाँ पर देखिए दही डालने के बाद मज़ीद और पका लिया। अब हम इसमें बिल्कुल लास्ट में डालेंगे पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून। ये इसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है, इसी से फ्लेवर आएगा इसका। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से।
तो बस अब लास्ट में हमने इसमें क्या करना है, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें ऊपर से डालेंगे, बारीक कटी हुई अदरक इसमें ऐड करनी है। बस ये 2 चीज़ें जाएंगी। और अदरक तो वैसे भी कढ़ाई कोई सी भी बनाई जाती है उसमें लाजमी इसका इस्तेमाल होता है। कढ़ाई का मज़ा इसी से आता है, ऊपर से जो मिर्चें और अदरक कटी हुई इस्तेमाल की जाती हैं। तो बस इसे मैंने मिक्स कर लिया है और अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी ये कढ़ाई बनी है। तो ऊपर से मैंने बारीक कटी हुई अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्च से इसको गार्निश किया है। तो बहुत ही मज़ेदार ये बनी है। आप इसको तंदूर वाली रोटी के साथ, पराठों के साथ, चपाती के साथ जैसे दिल चाहे आप खा सकते हैं। बहुत ही उम्दा बनी है। या इसको आप तिल वाले जो नान आते हैं ना उसके साथ खाएँ, बहुत ही मज़ा आएगा आपको खाकर। बहुत ही उम्दा कढ़ाई है, इतनी लज़ीज़ और ज़ायकेदार कढ़ाई है कि आपकी पूरी फैमिली इसकी फ़ैन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और साथ ही में अगर चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।